अच्छा जी, ठीक है ना, ये लिखना है इसके ऊपर। अच्छा, कोड के ऊपर उठा के क्वांटिटी और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है। फिलहाल तुमने इतनी फर्क है, ठीक है। ओके, आइटम नंबर 1, ठीक है। हम्म, ठीक है। हम्म, ये कब मैंने अच्छा रिसिप्ट उधर नहीं है, नहीं उसको मैं बताता हूँ ना, उसको पहले इस शीट पे वी लुकअप पे ले आओ, शीट 2 के ऊपर, और शीट 2 से फिर इक्वल टू कर करके सारा डेटा उठा लो इसमें से और उसकी फॉर्मेटिंग कर लो। क्योंकि डायरेक्ट वी लुकअप पे फॉर्मेटिंग करोगे ना तो वो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, अलग अलग कर लोगे तो उसकी करेक्शन भी हो जाएगी आपके हाथ में और मैनेज भी हो जाएगा वो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वी लुकअप किया, उनका बिल्कुल ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है सबका? हाँ जी भाई, चले कि प्रैक्टिस नहीं की? हाय, लोग का ना वीकडेज में कुछ जुगाड़ लगाना पड़ना है मुझे लगता है, लोग ऐसे नहीं जा सकते आगे। हमारा ना टारगेट होता है हर क्लास में से ना एक बच्चा लाजमी निकालना होता है हमने, जो कि विद इन कोर्स ना 1 लाख कमा रहा हो। तुम लोगों के बैच में तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर हम जो ना कोई हाथ सीधा करें। फिर अब ये है कि तुम सब लोग ही टंगे जाओगे। वैसे भी आज धूप निकली है, धूप में खड़े होके काम करने का अपना ही मजा आता है एक। हाँ जी भाई, वीलू कब चला रहे? हाँ जी, देख खोल लो जरा, मुझे दिखा दो। हाँ जी, जी नहीं, बहुत अच्छे। एक दिन आज छुट्टी कर लेनी है और अगले दिन ऑनलाइन देख लेते हैं। उसको खोल के देख लो, उसमें कोड लिखा था। हाँ जी भाई, बना रहे हो, बहुत अच्छे। हाँ जी, हम्म, रात का खाना खाया था? खाया था ना? हाँ तो ये भी कर लेते। पर लैपटॉप का तो सीन ही बड़ा अच्छा है, आराम से किसी कोने में जाओ, तार लगाओ और बैठ के चलाना शुरू कर दो उसको, मसला ही कोई नहीं है। देखो, एक ना दोस्त है मेरा काफी पुराना ना, वो पिछले कोई 3-4 सालों से ना बड़ा परेशान है। वो कहता है जितनी मेरी सैलरी है ना, एग्जैक्ट उतने ही मेरे खर्चे हैं। उससे जब मिलो ना वो ऐसी दुख भरी कहानी सुनाएगा अपनी, कि आप वैसे ही जो है ना कहोगे यार इसका कोई इलाज किया जाए। लेकिन जब उसको आप कहो ना कि यार तुम ऐसा करोगे, तुम जो 7 बजे घर आते हो उस टाइम से लेकर रात 12 बजे तक काम कर लो, तो वो कहता नहीं, वो नहीं होता मेरे से। तो फिर तो जाहिर सी बात है टेंशन में सारी जिंदगी फंसे रहोगे, क्योंकि जिस स्पीड से उसकी इनकम बढ़ती है उस स्पीड से उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अभी तो माशाल्लाह खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मतलब अगर आप एसी नहीं भी चला रहे ना, आप तो आप 5-6 हज़ार तो बिल कंफर्म है आपका। ठीक है, एसी के साथ तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप 20 बिलो के अंदर खेल सकते हो, आप जो मर्जी कर लो बीच में से। ठीक है, अब एक बंदे की सैलरी 50 हज़ार है, तो वो तो बिजली का बिल और घी के 2-3 डब्बे और ये सब्जियों में निकल गई। बाकी जो है वो घर कैसे चल रहा है, बच्चों की फीसें, बड़ी चीजें होती हैं करने वाली। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी।
आज वैसे भी हमारा बड़ा मजे का लेक्चर है, उससे हम लोगों को थोड़ी सी दुनिया का पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो करते हैं कुछ हमारा भी हिसाब बीच में। हाँ जी भाई। नहीं कह रही जो किया है, पंगे लिए वो भी मुझे दिखा दो चलो। हाँ जी भाई। वही अल्लाह, तुम इधर वही एक ही बहाना चलाई जा रहे हो इतने दिनों से। चेंज कर लो बहाना, कम से कम बहाना तो नहीं आओ। मुझे तो ऐसी टेक्नोलॉजी किसने इजाद की थी जिसमें लैपटॉप खराब हो गया खुद ही ठीक हो जाए? तो उसका कीबोर्ड लगा लो, कीबोर्ड ले लो। एक छोटा कीबोर्ड नहीं होता इतना, ऐसे जो कीबोर्ड मिलते हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड ना, मेरा 200-300 का मिल जाएगा, उसको ऐसे लगाओ, भागेगा वो तो। हाँ जी भाई। समझ ही नहीं आई, जो पंगे पंगे लिए हुए दिखा दो मुझे। हाँ हाँ जी भाई। ट्राई नहीं किया। हाँ जी मिस। हम्म। ये जो कोशिश वाले दोनों हैं वो भी मुझे दिखा दें अपनी कोशिश क्या क्या की है उन्होंने। वी लुकअप कहाँ लगा हुआ है इसमें? बहुत अच्छा। फिर एमएस वर्ड ही पढ़ लेते हम, अगर ऐसे ही करना था तो। हाँ जी भाई। नहीं लगा। यार इतना मुश्किल तो नहीं था ये वैसे। अच्छा भाई, ये जरा देख लें वी लुकअप वाले सारे जिनसे नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं किया ना, वो इसको देख लें। वी लुकअप में ना 4 वैल्यूज ऐड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बताना होता है कि सर्च कहाँ से करना है, उस सर्च की रेंज क्या है, उस सर्च के अंदर आपने जो डाटा वो डाटा कौन सा लेके आना है, और अगर वो डाटा नहीं मिलता तो क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स दो ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा फॉल्स लगाते हैं कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है, हमें ये नहीं चाहिए कि अगर वैल्यू नहीं है तो कुछ और उठा के दे दे बीच में से। ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है। सो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सर्च क्यूरी चाहिए जहाँ पे सर्च करना है। सो लेट्स सपोज सर्च के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। सर्च के बाद दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, रेंज चाहिए मुझे, जिस रेंज में से मैंने उसको चेक करना। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक रेंज बना देता हूँ। ठीक है, और उस रेंज के आगे मैं कुछ डाटा, इन्फो, नॉलेज, विजडम और आईडी। ठीक है, ये मैंने कुछ डाटा ले लिया बीच में से। ठीक है, सबसे पहले सर्च आ गया हमारे पास, सर्च के बाद हमने क्या करना है, उसको डाटा इनपुट कर दिया। ठीक है, डाटा के बाद सॉरी ये रेंज बता दी, और रेंज में अब हमने बताना है कि डाटा कौन सा लेना है। अब जाहिर सी बात है ये तो वैल्यू ही दो है, तो अगर 1 टैली हो जाता तो 1 के अगेंस्ट मुझे डाटा कौन सा चाहिए, 2 वाला, यानी कि सेकंड कॉलम चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर फॉल्स कर दो, उसको खाली दे दो, मुझे कोई और वैल्यू या कोई रेलिवेंट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, अब इसको लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू। हाँ जी, पीछे वाला बताओ क्या लिखना है मैंने। वी लुक ब्रैकेट क्या, ताकि 10 वी लुक, हाँ इधर से सही कराए कोई बंदा मुझे। हाँ जी। तुम हो क्लास में लेकिन अभी कहीं दुबई शुबई फिर रहे हो, मुझे लगता है मेंटली। वी लुक आप है मरियान। वी लुक अप ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सर्च जिस बॉक्स में से करना है सर्च वाला सेट किया, कॉमा, उसके बाद जिस जगह से रेंज ली है वो रेंज मैंने ले ली, कॉमा, जो डाटा मैंने लेना है वो सेकंड वाला लेना है, कॉमा, अगर वो नहीं है तो भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीरो भी कर सकते हैं, जीरो का मसला है कि बाज का वो कंट्राडिक्ट कर जाता है। फॉल्स क्योंकि एक वो है अल्फाबेटिक वैल्यू है, अल्फाबेटिक वैल्यू तंग नहीं करती है आपको। ठीक है, जीरो में अगर आप उसको नीचे खींचोगे ना तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाता है, तो उसमें नीचे जाके वो तंग करेगा। डन, यहाँ पे आपने एंटर किया, उसने डाटा दे दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका सर्च बॉक्स आ गया। ठीक है, सर्च बॉक्स में आपने जो भी लिखा उसके अगेंस्ट वो आपको वैल्यू दे देगा। अब डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसी वैल्यू दोगे जो कि नहीं है, वहां पे आपको एरर दे देगा कि भाई ये जो है वो या तो नल्ड है या उसके अंदर कोई और मसला है, एम्बिग्यूटी है। ठीक है, नल्ड और स्लैश एम्बिग्यूटी, ये दो वर्ड यूज हुए हैं इसमें से। क्लियर हो गया यहाँ तक?
लो जी, दो तीन चीजें और हैं जो कि आज हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं जो कि हमने समझनी है। सबसे जो मुश्किल काम है दुनिया के अंदर वो ये है कि डाटा के अंदर से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करना। एक तो हमने वी लुकअप समझ लिया, वी लुकअप की बेस के ऊपर हमने ये देख लिया कि यार अच्छा, सर्च किया और सर्च करके हमने अलग अलग टेबल्स बना लिए, लेकिन उन टेबल से अलग अलग चीजों का डाटा फेच करके निकालना इज द मेन गेम। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी थी और मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम ये दी थी कि भाई अगर एक बंदा है, अच्छा नहीं बल्कि हमने सॉल्व कर ली थी वो वाली, तो कितने घंटे किस प्रोजेक्ट पे काम किया वो हमने कर ली थी। हाँ, चलो अभी हम अगली वाले पे प्रॉब्लम पे आते हैं। स्टॉक मार्केट देखते हैं आप लोग? स्टॉक मार्केट का पता है किसी को क्या होती है स्टॉक मार्केट? ये कैजुअल डिस्कशन है, गलत भी हो तो कोई इशू नहीं है इसमें। चलो एक तरह से कह सकते हैं पार्ट है। किन चीजों का रेट होता है, मतलब सोने का, ठीक है, करेंसीज का, और डॉलर्स का, वो करेंसीज में आ गए, करेंसी और गोल्ड। तो मैं समझाता हूँ होता क्या। कंपनीज की ना टाइप्स होती हैं कुछ, ठीक है, ये वैसे भी आगे जाके आपने एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ना है, तो ये अभी से पढ़ के इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कंपनीज की ना टाइप होती है, और वैसे तो कंपनीज की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं दुनिया में, लाइक 150 प्लस टाइप्स हैं कंपनीज की, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कंपनीज की टाइप है दुनिया में, उसमें सबसे पहले आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जिसमें एक ही बंदा सीईओ होता है, ठीक है, और उसमें सोल का मतलब एक ही बंदा आ गया। एक कंपनी होती है इसको कहते हैं पब्लिक, एक कंपनी होती है इसको कहते हैं प्राइवेट। पब्लिक कंपनी ऐसी होती है जिनके जो स्टॉक, जिनके शेयर्स होते हैं, और वो शेयर्स मार्केट में ओपन होते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके वो होती वो भी पब्लिक कंपनी की तरह है, बट उसके जो स्टॉक्स होते हैं वो पब्लिक नहीं होते, मतलब हर बंदा नहीं खरीद सकता, सिर्फ एक स्पेसिफिक लोग, एक सेट ऑफ पीपल है जो कि उसको बाय करते हैं, उसमें डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, और वो लोग जो कि उस कंपनी के अंदर टॉप लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग आ सकते हैं। हाँ, वो आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स आ गए इसके अंदर से। अब ये जो पब्लिक शेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर 11,000 के करीब कंपनी जो कि पब्लिक हैं, इनके शेयर्स हैं। अब इनके शेयर्स, ऐसी बात है आपको तो नहीं पता ना कौन सी कंपनी पब्लिक कौन सी कंपनी पब्लिक नहीं है, तो उसके लिए एक पोर्टल मौजूद है हमारे पास, उसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि यहाँ पे आपको जितने भी इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं, यानी कि जो शेयर्स हैं, वो अवेलेबल होते हैं। अब शेयर्स कैसे होते हैं? शेयर्स अगर लेट्स सपोज अगर आप यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे एक कंपनी आपको मिलेगी, पीपीएल कौन सी कंपनी भाई? कोई हम ऐसी कंपनी लेते हैं जो इसका आपको पता हो। चलो, यहाँ पे नजर आ रही, ये रही, चलो डन। लो जी, ये एक कंपनी आ गई वेव्स, जो कि हमें पता चल गया भाई ये एक कंपनी है, फ्रिज वगैरह वो चीजें बनाती हैं। हम इसको जैसे क्लिक करते हैं, हम देखते हैं इसके आगे जो स्टॉक्स लिखे हुए हैं, इसके इस वक्त जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो कोई 15 लाख समथिंग स्टॉक्स पड़े हुए हैं। ये कैसे बनते हैं स्टॉक्स, कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल एक कंपनी, उसके 100% शेयर्स हैं, लेकिन 100% शेयर यानी कि 100 शेयर होंगे बस उसके कंपनी में, ऐसा तो नहीं है। आप गूगल पे जाते हैं, आप देखें, आपको हर टाइम पे हर कंपनी के शेयर्स मिल रहे होंगे। तो ये कैसे काम करता है? जिस टाइम पे कंपनी लॉन्च होती है, जब कंपनी बनाई जाती है, तो उस टाइम के ऊपर उसका एक आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ उसको कहते हैं। और आईपीओ क्या होता है? उस कंपनी की उस टाइम पे जो वर्थ होती है उसके हिसाब से उसको डेडिकेट किया जाता है कि इस कंपनी की वैल्यू इतनी है, इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को इतने शेयर्स मिलेंगे। तो लेट्स सपोज एक कंपनी जैसी लॉन्च होती है, वो अपने 1 लाख शेयर्स जो है वो निकाल सकती है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। 1 लाख शेयर्स निकालने के बाद क्या होता है? कंपनी ने एक ब्रांच बनाई, उसके शेयर निकाल दिए, कंपनी ने एक और ब्रांच बनाई, उसके भी शेयर निकाल दिए, कंपनी ने एक तीसरी ब्रांच खोली, उसके भी शेयर निकाल दिए। अब वेव ने क्या किया? वेव ने कहा जी ये रेफ्रिजरेटर की कंपनी है, इसके शेयर अलग है, ये टीवी बनाने वाली कंपनी के शेयर अलग है, ये रिमोट बनाने वाली कंपनी के शेयर अलग है। तो ऐसे करके हजारों कंपनीज बना ली और सबके स्टॉक मार्केट में शेयर्स फेंक दिए। ऊपर से क्या नजर आ रहा है? वेव्स, नीचे क्या? फ्रिज। अच्छा, अब आईपीओ जैसे जैसे आपके ज्यादा लॉन्च हो जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उन आईपीओ की या तो वैल्यू ऊपर चली जाती है या वैल्यू नीचे चली जाती है, ठीक है। अब जो वैल्यू अप एंड डाउन होती है, उसके अंदर क्या गेम होती है?
एक कंपनी जो प्रोग्रेस करती है उसके स्टॉक हर बंदा खरीदने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बिडिंग होती है। अब बिडिंग जो है वो सारी ऑनलाइन होगी। अब वो जमाने चले गए, अब वहां पे जाके कहो जी मैंने 1500 का लेना, और टक 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 करेगा और मिल जाएगा आपको। अब बिडिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी शेयर्स हैं ऑलरेडी किसी ने खरीदे हुए हैं, जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में सब में किसी ना किसी के पास ओनरशिप में होते हैं वो हमेशा। अब आप बिडिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने वो स्टॉक खरीदा था 1 रुपी का, आप उसके कहते हैं यार मैं 1.1 तक का खरीदने के लिए एग्रीड हूँ, तो आपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी। अच्छा, जैसी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, आपने सोचा यार ये तो कंपनी बहुत आगे जाएगी, तो आप फिर से 1.1 का खरीदने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं 1.2 कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वैल्यू ऊपर चली जाती है। होंडा सिविक के साथ अभी ये वाला काम चल रहा है। होंडा सिविक आर एस ऑन कैश गूगल के हिसाब से 80 लाख की है, बट आप OLX पे जाओ वहां पे तो करोड़ तक पहुंचे हुए लोग, 20 लाख रुपए ऑन ले रहे हैं। ऑन तो पहले 8 लाख था, ये एकदम से 12 लाख कहाँ से आ गया 5-10 दिनों में। वही हुआ, 8 लाख में लोगों ने किया, किसी ने को नहीं मिली, उसने कहा अच्छा चलो 9 लाख दे लो, नहीं भी, उसने कहा चलो ठीक है 10 लाख ले लो, करते 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 वो 1 करोड़ क्रॉस कर गई, ठीक है। सेम ऐसी जो फॉर्च्यूनर है लेजेंडर, उसके भी सुना कि मेरे को 20-25 लाख का लोन पड़ गया उसके ऊपर, क्योंकि शॉर्ट हो गई मार्केट में। जितने अमीर लोग होते तो खरीदनी है, उनके तो पैसे की कमी नहीं है। उसने कहा अच्छा यार जहाँ पे 1.5 करोड़ खर्च रहे वहां पे 2 लाख और सही, 10 लाख से। हमने जब ली थी वो 84 समथिंग की ली थी, और उसके बाद से 84 से अब आप देखो तो 127 पे सिग्मा वाली जो है, ठीक है, लेजेंडर तो मतलब 150 क्रॉस कर गई बीच में से। सो ऐसे ऐसे क्या आगे बिडिंग होती जा रही, और बिडिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक 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 दो 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 तीन करके पंप होता जा रहा है। अच्छा लेट्स सपोज इसी तरह से एक कंपनी, उसकी बुरी न्यूज आती है, और आपने खरीदा था 1.2 का, आपने बेचने के लिए लगा दिया कि यार 1.2 में जिसने खरीदा खरीद ले, किसी ने नहीं खरीदा, आपको पैसे की जरूरत है, आपने कहा ये ना हो कि कंपनी डूब ना जाए, तो आपने क्या किया, आपने 1.1 का लगा दिया कि यार चलो कम से कम मेरी जान तो छूटे, पैसे तो आए कुछ। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू गिर गई। तो स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा होता है, जो बाइंग और सेलिंग होती है उसकी बेस के ऊपर रेट डिटरमाइन हो रहा होता है। कंपनी अच्छी चल रही है कि नहीं अच्छी चल रही है, इसकी न्यूज क्या है, उन 3-4 चीजों की बेस के ऊपर आपके स्टॉक्स चल रहे होते हैं बीच में से। हम्म, नहीं नहीं उसमें नहीं, नहीं पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसका फिर प्रॉपर। अच्छा अब इसके अंदर ये हम छोटे लेवल पे क्यों नहीं कर सकते, नहीं नहीं इसमें ऐसा नहीं। इसका पता है क्या सीन है, इसके लिए आपको बड़ी खपत करनी पड़ती है। पब्लिक कंपनी का जो टेंडर पास होता है ना 1 साल में, जिसके अंदर आप बताते हैं कि मैंने कितने पैसे आए और कितने पैसे खर्चे, उसके ऊपर 2-3-4 करोड़ लगना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो टेंडर सारा अप्रूव कराने के लिए। अब जाहिर सी बात है, एक हमारे हम लोग सारे लोग मिलके 2-3-4 करोड़ सिर्फ 10 के करीब एक्टिविटी क्या है, अंदर आ जाओ, बता दो मैं क्या वीडियो बनाएंगे, हम सब आ जाते हैं इंडिपेंडेंस डे पे। लाइंस खुद सोचनी कि लिखी हुई है, लिखी नहीं है, आप लाइंस लिख लो, हम जरा मुंह शुद्ध हो लेते हैं, और आ जाओ फिर, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है कि जैसे आपने कंपनी के शेयर ले लिया, आपके पास 100% शेयर है, तो उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको मिलेगा। स्टॉक मार्केट में जो आप शेयर्स परचेज करते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है, इसी वजह से उनकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, टेंडर्स चेक होते हैं, गवर्नमेंट चेक करती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है, हजारों लोग चेक करते हैं उसको, उसके बाद जाके वो डिविडेंड्स मिलते हैं आपको, ठीक है। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं सीईओस, और एक उनको कहते हैं इन्वेस्टर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किन के पास है पता है, इन्वेस्टर्स के पास। कोको कोला का जो सीईओ है वो पूरे साल के अंदर $5 मिलियन कमाता है, और कोको कोला का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है क्या नाम है उसका, वरन बफेट, ठीक है, वो $823 मिलियन कमाता है एक साल के अंदर से। जबकि सीईओ डेली ऑफिस भी जाता है, प्रोडक्शन भी देखता है, आए दिन नए चैलेंजेस आए होते हैं उनको भी फेस करना है। जबकि इन्वेस्टर ने क्या करना है, घर बैठना है, आराम से चिल करके उसे बैठना। और कभी किसी जमाने में जब उसने खरीदा था तब ये स्टॉक्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, अब स्टॉक बहुत महंगे हो चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। अब सेम इस तरह से क्या होता है, कोई भी जो न्यू कंपनी आती है उसके स्टॉक सस्ते होते हैं, अगर आप उसको सही से प्रॉपर्ली स्टडी करके वो स्टॉक्स परचेज कर लो,
तो 5 से 10 साल बाद वो कंपनी आपको इतना ऊपर ले जाती है कि आपको और कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी चीज का एक छोटा सा वर्जन है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट करेंसीज आती हैं, और डिफरेंट करेंसीज को आप लोग जो है ना, जब न्यू लॉन्च होती है उनको आप परचेज कर लेते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो ऊपर चली जाती है, किस्मत बुरी होती है तो फिर वो डूब जाती है बीच में से। अभी डूबी हुई है सारी, ठीक है। अच्छा, अब हमने दो चीजें देखनी होती हैं। एक ये कि अभी मार्केट क्या चल रही है, और 5 साल के बाद मार्केट क्या होगी, ठीक है। इसके अंदर रूल ये होता है, 5 से 10 साल का आपने देखना होता है कि 5 से 10 साल के बाद मार्केट कहाँ होगी। बट इस मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है ये बहुत फास्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अभी एनएफटी डिस्कस करने हैं, तो इसका आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये मार्केट बहुत फास्ट है। आपने रात को कॉइन खरीदा, सुबह उठो आप अरबपति बन सकते हो, ठीक है। बट स्टिल ये हजारों में से एक ऑप्शन होती है आपको। हाँ, ये भी होता है, मैंने खरीदे थे, मैं अच्छा खासा लॉस खाया मैंने पीछे। यार देखो, मैं आपको ना सिंपल सी चीज बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर छोटी ईद के ऊपर। लास्ट ईयर छोटी ईद पे मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया था। 20,000 इन्वेस्ट करके मैंने 1.5 लाख रुपए निकाल लिया मैं। और अभी तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 50-55 हजार के करीब पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर ये डूबती ना तो ये तकरीबन 180-190 पड़ा होता। मैं सोच रहा था 1 लाख और निकाल लूं, ठीक है। सो अगर 20,000 लगा के एक साल के अंदर, एक साइड इनकम है, मैं इस पर कोई टाइम नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि मैंने सिग्नल्स वगैरह ये वो इनके ऊपर थोड़ी सी नजर रखी होती है, उसकी बेस पर डिसीजन लेके मैं कर लेता हूँ। वैसे ही मैंने गलत डिसीजन बेच देने चाहिए थे मुझे जब ये ऊपर थे ना। खैर, क्रिप्टो करेंसी जो है वैसे तो पूरी दुनिया में इलीगल है। मतलब अगर आप इसको ओपनली मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इसके ऊपर बड़े फटीक पड़ती है, अच्छा खासा इसके अंदर होता है, सीन होता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए जरा देख लें तो ये लर्निंग पर्पज के हिसाब से बहुत मजे की चीज़ है। और चीज़ ये कुछ इस तरह से कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। कोई भी जो कॉइन होता है, जैसे ये अगर इसमें बीएनबी कॉइन है, तो इसके पीछे यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी बेस पे ये कॉइन बना होता है, या इसके पीछे माइनिंग की जाती है, ठीक है। दो तरह के कॉइन्स होते हैं। बीएनबी एक ऐसा कॉइन है जो कि माइन भी हो जाता है और इसके पीछे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। अब दोनों समझते हैं कि माइनिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है। हम्म, हाँ, ट्रेडिंग भी तकरीबन ऐसी है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और ये क्रिप्टो करेंसी सारे एक ही तरह के तरीके से काम करती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आप एक ग्राफिक कार्ड जो है, जीपीयू जिसको हम लोग कहते हैं, ग्राफिक, पी से क्या है, पी से क्या होता है, जी से तो ग्राफिक है, पी से प्रोसेसिंग है, यू से यूनिट। हाँ, अच्छा, जीपीयू जो है वो क्या करता है कि वो आपके जीपीयू को कुछ चीजें देते हैं प्रोसेस करने के लिए। और वो प्रोसेस करके जब आप उनको वापस रिटर्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको एक बोनस मिलता है। और बोनस क्या होता है कि आपको कुछ कॉइन्स के हिस्से मिल जाते हैं, लाइक 0.00001 मिल जाता है, ठीक है। तो आपका जो जीपीयू जिन चीजों को प्रोसेस करता है उनको हैशेस कहते हैं, ठीक है। और हैशेस जो है एक कोड है जिसके अंदर जैसे जैसे वो कंपाइल होता जाता है वैसे वैसे वो मेच्योर होता जाता है बीच में से। अब उसके अंदर क्या कोड होता है या अंदर क्या होता है वो हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन मेन चीज यही है कि वो प्रोसेस होके एक कॉइन की शेप ले लेता है। और वो कॉइन के अगेंस्ट आपको एक हैश नंबर मिल जाता है। वो हैश नंबर जो होता है वो समझ लें आपका कॉइन होता है। आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ये हमारी जो ओरिजिनल करेंसीज को टेक ओवर कर जाए। कैसे कर सकती है, आपने देखा पीछे $258 पे ट्रेड हुआ था लास्ट डेट के ऊपर, ठीक है। वो क्लाइंट जो कि ₹250 की एड चला रहे थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि 250 क्या था, डॉलर के हिसाब से चल रहा था। तो जैसे ही उनका वो $258 किया तो जो डॉलर के हिसाब से रेट सारे चेंज हो गए, एड सारी बंद हो गई, ठीक है। तो एक कंपनी जो कि 5 लाख रुपए लगा रही थी ना आज से 1 साल पहले मार्केटिंग पे, अब वो 10 लाख रुपए मार्केटिंग में लगाती है। प्लस कंपटीशन भी बढ़ गया मार्केट में। अब वो 10 की बजाय 20 लाख लगाना पड़ता है सेम पैसे कमाने के लिए, ठीक है। इसी वजह से मार्केट में सैलरीज नहीं बढ़ सकी अभी तक। पाकिस्तानी मार्केट में सैलरीज नहीं बढ़ी अभी तक। क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज मार्केटिंग कॉस्ट जो है ना वो 3 फोल्ड हो गई है, यानी कि 5 लाख से 3 फोल्ड होके कितनी होगी, 20 लाख 25 लाख रुपए होगी 20 में से। खैर, ये जैसे ही आपको हैशेज आते हैं आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। दूसरा काम क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं दुनिया में जिनके बेस के ऊपर कॉइन्स बना लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोग बैठते हैं और हम सब लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को ना एक्सेल की सर्विस देंगे, और हम उस सर्विस के अगेंस्ट कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि जी आप हमें जो है ना ये एबीसी कॉइन दे दें, लेट्स सपोज, ठीक है।
तो वो आपको एबीसी कॉइन देना शुरू कर देंगे। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप लोगों की आप हमें सर्विस दें, हम आपको एक कॉइन देंगे, और इन कॉइन से आप हमारे ऑफिस से ये चीजें खरीद सकते हैं। पाई तो एक कॉइन था, एक मैंने भी किया था। 880 मैंने भी काफी अच्छे खासे इकट्ठे कर लिए थे। पाकिस्तानी बड़े लोगों ने उसके ऊपर पंगा लिया था। खैर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि उस कॉइन्स के अगेंस्ट चीजें मिलती हैं। अगर आप केएफसी में हो ना, तो केएफसी में जब आप डेली बेसिस पे जाते हैं ना, वहाँ पे कूपन मिलता होता था पहले। वो कूपन होता था एक जिंगर बर्गर का। वहाँ के हर एम्प्लॉय को एक जिंगर बर्गर डेली का फ्री मिलता होता था। तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो कूपन सेव करके सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बंद हो गया। पाकिस्तान के अंदर बंद है, बाकी पूरी दुनिया में चलता है ये। कुछ ज्यादा ने किया कि उन्होंने कहा अच्छा 30 दिन बाहर से दाल रोटी खा ली, वो 30 कूपन लिए, 30 कूपन जाके अगर जिंगर बर्गर लाइक 350 का चल रहा है, उन्होंने बाहर जाकर यार 300 का जिसने लेना ले ले। हम्म। पाकिस्तानी जो है ना बहुत आगे हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ अरसा पहले ना एक बंदा मेरे तक भी अप्रोच आई थी। उसने मुझे कहा था कि साहब आपके बड़े कूपन पड़े हैं, लेने तो बताइएगा। मैंने कहा सही है यार। सो कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस के ऊपर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, वही वाली चीज है, जब उसकी न्यूज अच्छी आती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूज बुरी आती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं फटाफट पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कहीं डूब ना जाए। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं 3-4 साल तक, उनको पता है कि इसने जाना ही जाना ऊपर से। अच्छा, अब इसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, जैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम है एनएफटी। और एनएफटी जो है ना, समझ लें कि दुनिया का नेक्स्ट फ्यूचर, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। एनएफटी क्या है कि जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, इंटरनेट के ऊपर जाके कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं। वो इमेज आप भी अपलोड कर सकते हैं, ये भी अपलोड कर सकते हैं, मैं भी अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन क्या फ्यूचर में ऐसे ही होगा कि हर बंदा हर चीज कर सकता है? फिर तो आपकी और मेरी वैल्यू खत्म होगी। पहले तो था ना, मदर टेरेसा की एक आर्ट बनाई, वो पूरी दुनिया में एक ही थी, तो उसकी वैल्यू एक अलग वैल्यू होती है, और बाकी जो प्रिंट करके थे तो उनकी अलग वैल्यू होती। इंटरनेट पे तो सेम पिक्चर है, वो पीएनजी उठा के आपने भी चिपका दी, उसने भी चिपका दी, मैंने भी चिपका दी। तो उस चीज से बचने के लिए एक सिस्टम आया जिसको हम लोग एनएफटी कहते हैं, नॉन फंजेबल टोकन। इसके अंदर क्या होता है, एक इमेज जो आपने अपलोड कर दी सर्वर पे, वो आपके अलावा कोई अपलोड नहीं कर सकता, उसके राइट्स आ गए आपके पास। अगर मैं अपलोड करूंगा तो मुझे आएगा कि जी वो वाले भाई ने अपलोड की हुई है, ये उनकी इमेज है। और अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप वहां पे लिख देंगे कि यार आपने अपलोड करने तो फ्री कर दो, या आप कहते हैं नहीं मुझे इतने पैसे दो तो अपलोड कर सकते हो, तो आप मुझे मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्या हो रहा है, एनएफटी का एक वर्ल्ड बन रहा है, और उस वर्ल्ड का नाम है मेटावर्स। मेटावर्स जो है, एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है हमारे लिए, जो कि अब वैसे एक्सेसिबल भी होता जा रहा है ऐसा ऐसा। इस वर्ल्ड के अंदर क्या होगा कि आपकी पूरी अलग दुनिया होगी, उसके अंदर आपका अपना एक सिस्टम होगा, और उसके अंदर आप सारी जितनी भी आपकी ऑनलाइन चीजें सब कनेक्टेड होंगी। अच्छा, इमेजिन करते हैं आपको एक लैपटॉप लॉगिन करते हैं। लैपटॉप लॉगिन करने के बाद उसके अंदर अपना फेसबुक लॉगिन करते हैं, यूट्यूब लॉगिन करते हैं, अपना सब कुछ लॉगिन करते हैं अलग अलग से। क्यों करते हैं लॉगिन? क्योंकि हर किसी का सर्वर अलग है। अगर इन सबका सर्वर एक ही हो, जैसे गूगल का सर्वर एक है, आपने लॉगिन किया, जीमेल भी खुल जाता है, ड्राइव भी खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। सेम इस तरीके से मेटावर्स में क्या होगा, आपका एक लॉगिन होगा, वो लॉगिन आप करके मेटावर्स के रूम में चले जाएंगे, उस रूम के अंदर आपका बैंक पड़ा होगा, सब कुछ पड़ा होगा, तो आपने क्या है ना, बैंक से ऐसे पैसे उठा के फेंक दिए बीच में से, सब कुछ क्या होगा, आपका एक वन स्टॉप शॉप के अंदर आ जाएगा। प्लस एक्चुअली ये क्यों बनाया गया था कि हम लोग मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज है ट्रैवल कर सकते हैं, दैट इज लाइट। और हमारा जितना भी डाटा है वो लाइट की स्पीड से ही रोटेट होता है, ठीक है। सो इन द फ्यूचर एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है, देख सकेंगे, एक वर्ल्ड है उसको कहते हैं अर्थ 2.0, ठीक है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब तो कह रहे थे हर मूवी में आप देखें तो आपको मल्टीवर्स और ये वो सारे दिखा रहे होते हैं। ये एक जो है ना, एक स्कीमा बना रहे हैं जिसके अंदर वो क्या करें, एक पूरा वर्चुअल अर्थ बन चुका है वैसे वर्चुअल अर्थ।
वर्चुअल रियलिटी में प्रॉपर्टीज भी बिकती हैं, सब कुछ होता है, हर चीज है। उसके अंदर क्या होगा, लेट्स सपोज ये रूम जो है मैंने परचेज किया हुआ, लेट्स सपोज, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पास आ रही है AR ग्लासेस। AR ग्लासेस जो है वो क्या ऑगमेंटेड बेस ग्लासेस है। जैसे आप वो नहीं खोलते, स्नैपचैट खोलते तो स्नैपचैट में असल दुनिया में चीजें चेंज होती हैं, तो इसके अंदर भी कुछ इस तरह से करके होगा। और ये AR ग्लासेस अभी इतनी एक्यूरेट नहीं है, कुछ इस तरह करके ये AR ग्लासेस आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो नहीं नहीं, इस तरह से डायरेक्ट इस तरह ग्लासेस में रेबन बना रहा है इसको। रेबन 2 ग्लासेस बना चुका हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो अभी इतनी एक्सपेंसिव है कि आप और मैं परचेज नहीं कर सकते उसको, वो लाखों में है, ठीक है। बट ये आ रही है, लाइक जिस तरह से ये देखो ना, इसमें थोड़ा सा आपको फील हो जाएगा। नहीं, इनमें से किसी में भी फील नहीं आपको उस तरह से आएगी। लाइक इसमें फील कुछ इस तरह से होगी, लाइक मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी और मैंने वो क्लासेस लगा के मैंने वो देखा, तो मुझे पिक्चर यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। मैंने इसमें बल्कि ऐप भी की थी इसकी ना, आपको दिखाता हूँ। इसमें ना ये वो बनते हैं वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ना प्रोजेक्ट्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें जैसे ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, ये अच्छा। अच्छा, इसके अंदर ना ये एक डब्बा है, ठीक है, मुझे डब्बा ही बनाना आया इसमें से। इस डब्बे में क्या करना, मैंने यहाँ पे AR पे सेलेक्ट किया और इस डब्बे को मैं क्या करता था, नीचे कहीं प्लेस कर देता हूँ जमीन के ऊपर, ठीक है। ये दीवार पे आता नहीं है, ठीक है। हाँ सही, टेबल पे तेरा लैपटॉप हटाने पड़ेंगे आपको ना, ये सरफेस डिटेक्ट करके उठाता है। अच्छा, ये देखो टेबल के सेंटर में डब्बा पड़ा हुआ है। हम्म, नहीं नजर उधर सेंटर में देखो, आ रहा है। पोकेमोन गो जैसी चीज है, ठीक है। उसको उंगली शोली करो तो हाँ हिल जाता है, उसके अंदर करो ना, कैमरा में करो तो हो जाता है। अगर ड्रॉप इट हो पीछे वाले, इधर क्या डब्बा, वो पड़ा हुआ है सीट के ऊपर, मूव कर दिया उसको, ठीक है। ये इसके अंदर एडजस्ट भी हो जाता है, इसको आप जैसे जो भी करना हो जाता है। तो इसी तरह से आपकी ग्लासेस भी होंगी, और ग्लासेस में होगा आपके सारे वो चल रहे होंगे, यहाँ पे से पोस्टर लगा हुआ है आपने तो मैं एक अलग ही मंत्र, लेकिन उसके अब इसके ऊपर ना एक मैंने गेम बनाई थी। गेम क्या था, ऐसे करके ना बॉक्सेस पड़े हुए थे, उसमें बॉक्सेस के राइट लेफ्ट से घूम के आना होता था, ठीक है। तो जब स्टार्ट करते थे ना, बॉक्सेस नजर आते थे, उसमें जैसे जैसे गुजरते जाते थे वैसे वैसे बॉक्सेस ग्रीन हो जाते थे, अगर किसी को टच कर जाओ तो रेड हो जाता था। तो ये इस तरह से आगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट आएगी, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट आएगी, यानी कि अगले 5 से 10 सालों में मोबाइल फोन ये चीजें नहीं होंगी, ग्लासेस होंगी आपकी। ग्लासेस में आपने ट्यून करना है, ट्यून में आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी, ठीक है। उस दुनिया के अंदर सब कुछ जो है ना, वो किस पे चल रहा होगा, मेटावर्स के सर्वर के ऊपर चल रहा होगा। मेटावर्स के सर्वर में अभी शॉप्स बनना स्टार्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। नाइकी ने अपनी शॉप बना ली हुई है, काफी सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स बना ली हुई है इसमें, उनको आप जाके विजिट भी कर सकते हैं अभी, ठीक है। बट वो ये है कि उस दुकान में एक्चुअली जाना पड़ेगा पहले आपको, उसमें जाके मेटावर्स ऑन करके वो ग्लासेस पहनोगे, जब आप वहां पे जाओगे तो आपको पूरी मेटावर्स में कैसी दिखती है वो सारी वहां पे बन जाएगी। अब जाहिर सी बात है, रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स तो नहीं चेंज होंगे उसमें, बट जो ऑब्जेक्ट्स रियल टाइम नहीं है उनको आप चेंज कर सकते हो उसमें, ठीक है। लाइक मैं इस दीवार के ऊपर पूरी ब्लेंडिंग कर दूं, लाइट्स चल रही है उसमें, वीडियो चल रही हो, यहाँ पे प्ले का बटन लगा, उसका क्लिक करो, हमारे इंस्टीट्यूट की वीडियो चल जाए ग्लासेस के अंदर, ठीक है। ग्लासेस के अंदर आपका साउंड भी आ रहा है, सब कुछ आपका इस तरह से चल रहा होगा बीच में से, ठीक है। तो NFT जो है वो आपको क्या इनेबल करेंगे कि जो चीज आपने एक दफा बना ली, वो आपकी क्या होगी, फिक्स होकर वो आपके राइट्स के अंदर आ गई। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा NFTs पे काम हो रहा है, ठीक है। अब NFTs के लिए एक प्लेसेस है जहाँ पे NFT सेल होते हैं, और उसकी वेबसाइट का नाम है OpenSea.io,
ठीक है। ये एक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनएफटी जो है ना वो बाय भी लोग करते हैं और सेल भी करते हैं वहाँ पे आके, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करता हूँ, मैं जरा देखता हूँ कि एनएफटी आजकल कैसे चल रहे हैं एनएफटी, ठीक है। क्योंकि अभी एनएफटी मार्केट मेच्योर नहीं हुई है, इसी वजह से यहाँ पे आपको बड़े पुट्ठे सीधे अजीबो गरीब से एनएफटीज मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे ये एक वैगमी यूनाइट किसी ने बनाया हुआ, अगर ये खोल दें हमें, ये देखो किसी ने डॉट्स डाले हुए, एक पाकिस्तानी लड़का उसने इमोजीज बनाए थे, सारी दुनिया के इमोजीज उसने बना के लगा दिए थे, तो उसने अभी वो इमोजीज बेचे थे $23 मिलियन के कुछ अर्सा पहले। लाइन रेडी, आज अंदर ही आज, हमें बस 2 मिनट दो, उसके बाद हम आ रहे हैं आपके पास। हाँ चलो सेट कर लो, ऐसे कर लो, लाइंस भी दे दो वैसे। ठीक है, नहीं नहीं आ रही, ये कुछ लाइन बहुत लंबी हैं। दुआ है कि हमारा पाकिस्तान हमेशा सदा बहार रहे, शाद बात रहे, ठीक है 10 है डन, मैं इनको भेज रहा हूँ, आप सेटअप करो और मैं जो है ना एक एक करके भेजता हूँ। अच्छा, अब एनएफटी जो हैं इस वेबसाइट पे अपलोड भी होती हैं और इसी से सेल भी होती हैं। इसके ऊपर जो सबसे बड़ी एनएफटीज हैं उसमें एक एनएफटी होती थी वो, अच्छा वो नहीं अभी हमें लगी, वो तो नीचे चली गई। खैर ये देखो ये एनएफटी है, ये एक एनएफटी है, इसके ऑनर कितने हैं, इतने सारे ओनर से 5.5, 5.5 हज़ार, ठीक है 5500, ठीक है। इसके ऊपर टोटल कितने एथेलियम खर्चे गए हैं अभी तक, 560, और अभी जो प्राइस अभी ये चल रही है इसके ऊपर से, ठीक है। और ये रहा आपका वो एनएफटी, ठीक है। ये एनएफटीज अभी तक तकरीबन 5,500 लोग ट्रेड कर चुके हैं। किसी ने खरीदा होगा 0.00001, उसने 002 कर दिया, 3 कर दिया, 5, 10, 20, 50, ऐसा ऐसा करते करते ये 0.25 तक पहुंच गया, ठीक है। परचेज करके प्रॉफिट में सकते हैं। 0.25 इथेलियम इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी में कितने का हुआ, इथेलियम है 2000 का, यानी कि 4 लाख हो गया, 4 लाख का 25%, 1 लाख का। ये जो इमेज अभी हम लोग देख रहे हैं ये 1 लाख रुपए की है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया में यूनिक है, अगर आप ये खरीद लेते तो आपके अलावा इसके किसी के पास नहीं होगी। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि हमने खरीदनी क्यों है भाई, हम अपनी बना लेते हैं, एक अलग सी इमेज ही बनानी ना, स्क्रीनशॉट बना के अपलोड करोगे नहीं होगी अपलोड, ये एरर दे देगा आपको। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम लोग जाएंगे यहाँ से और जाके लिखेंगे कैनवा, और कैनवा के ऊपर जो भी आपको आइडिया कोई अच्छा आता है आप उसको उठा के उसकी शक्लें चेंज करते जाओगे, ठीक है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट ने बनाया था कप मैन, कप लिया, उसके ऊपर अलग अलग इमोजीज लगा दिए। अब हैं तो वो सारे इमोजी लेकिन सारे कप के ऊपर है तो यूनिक हो गए, और वो सारा उसने कप मैन बना के उसने लगा दिया। उसका एक वो था एनएफटी था, वो 0.7 इथेलियम का सेल हुआ अभी रिसेंटली, उसने बताया मुझे, ठीक है। सो 0.7 इथेलियम करंट रेट के हिसाब से 3 लाख में बनते हैं, ठीक है। सेल हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं सेल होगा तो हमें समझ जरूर लग जाएगी कि हमने इसके ऊपर काम क्या करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वेबसाइट लिख लें सब लोग, OpenSea.io, इसके ऊपर जाके आपने जितने भी एनएफटीज लगे हुए ना इनको आप लोग नजर में आती हैं, और आप लोगों के बिना सब लोग ने ऐसे पुट्टे सीधे आइडियाज लेकर आने, क्योंकि आगे हमारा जो है ना एक छोटा सा पार्ट है कैनवा का जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कैनवा पे डिजाइनिंग कैसे होती है। तो वो करके आप लोगों ने ना ये अपना हाथ सीधा शुरू कर देना है। ये समझ लो कि आपकी लक है, चल गई तो अच्छी है, नहीं भी चलेगी तो कम से कम 5 साल के बाद जब एनएफटी इन होंगे आप किसी को बताने जोगे कि यार मैंने 5 साल पहले एनएफटी पे काम किया हुआ, यही बड़ी बात होती है। अब आज किसी कंपनी में जाकर बताओ ना मुझे एनएफटी पे काम आता है, आपकी जॉब की जो गारंटी वो ज्यादा बढ़ जाएगी उसके ऊपर। खरीदा नहीं, सेल करना है हम लोग। हाँ, अगर हम खरीद लेते तो हम बेचेंगे आगे, ये होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। अभी हमारे लिए ये फायदा है, जैसे ये है ना, जैसे ये है ना, ये मैंने बना दिया और ये मशहूर हो गया लेट्स सपोज, तो इसके राइट्स किसके पास है, मेरे पास है। ये उस प्लेनेट के अंदर जब भी ये जाएगा तो मेरे नाम से जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
आपके जो फेस है वो को मैं खरीद लेता हूँ लेट्स सपोज, तो आपके फेस है एनएफटी वर्ल्ड में मैं जाऊंगा जो मर्जी करूँ मैं, ठीक है। लोगों ने क्या किया, जो फेमस बिल्डिंग्स है ना दुनिया के सब खरीद ली हुई है, बुर्ज खलीफा ये वो सब खरीद ली है। अब बुर्ज खलीफा अगर जाता है ना एनएफटी वर्ल्ड में, तो बुर्ज खलीफा अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकता उसपे यहाँ तो उस बंदे से एनएफटी खरीदना पड़ेगा, या फिर अपनी बिल्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं इसके पास, अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। फ्री है ये, अकाउंट बनाना फ्री है, अपलोड करना फ्री है, ठीक है। कुछ ये देखो यार, ये क्या बनाया हुआ किसी ने, डॉट्स डाले हुए हैं किसी ने, ठीक है। अब जाहिर बात उसने कहा यार ये डॉट्स कभी ना कभी यूज होंगे, तो उसने बना के फेंक दिए और ये चल रहे हैं। हाँ प्राइस भी देखते हैं। अच्छा ये देखो ये कितने आइटम्स हैं, 1800 आइटम्स है, और ये देखो कितने कितने का बेच रहा है ये, 0.4 एथेलियम, ये डॉट्स 0.4 एथेलियम, पता है कितना बनता है एक एथेलियम, 4 लाख रुपए का, 4 5 20। नहीं खुद बनाए होंगे। देखो उसने कॉन्सेप्ट सोचा, सोच के उसने देखो डाल दिए, ठीक है। और ऐसे लोगों ने बड़े कमाए हैं। सबसे ज्यादा आपको पता है किस बंदे ने कमाया हुआ है इसके अंदर, ये देखो, मंकी एप एनएफटी। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया ना इसने कमाया, मंकी एप ने। ये मंकी एप एनएफटीज हैं, सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में इसमें कमाया। इस जिस बंदे के ये थे ना उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं इसको बेच के, हैं। यार इसके पीछे बड़ी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है इसके पीछे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पर्सन सेल्फीज एज एनएफटी। एक बंदे ने क्या किया ना, ये रहा, उस बंदे ने ना 4 साल तक अपनी ना डेली सेल्फी लेता रहा वो, ठीक है। और उसने क्या किया, जब उसने, ये रहा वो वाला बंदा, ये वो बंदा है, ओए होए, ये वो बंदा है जिसने मतलब समझ लो 3 4 साल तक अपनी डेली सेल्फी लेता रहा, डेली सेल्फी लेके वो अपलोड की उसने, और अपलोड करके उसने बेच दी। और कितने की बेची उसने, यहाँ पे लिखा होगा, ये रो, उस बंदे ने तकरीबन, नहीं यहाँ पे उसका, इसका वो नहीं, फिगर नहीं आ रही। खैर ये वो बंदा था, इसकी हम प्रोफाइल पे जाके चेक कर लेते ना, इसने, ये लो, मेरे तो अभी भी अपलोड कर रहा है, ये वो बंदा है। और ये सारे इसके, नहीं यहाँ पे खुल जाती हैं सारी, ये देखो ये सारी पिक्स हैं, और ये सारी डेली की सेल्फीज हैं जो ये अपलोड करता है, ठीक है। अब इसमें थोड़े से कार्टून शार्टून भी बना, अच्छा नहीं ये, हाँ अब बनाए हैं इसमें। ये डेली की एक सेल्फी अपलोड करता है, ठीक है। और इसकी सेल्फी कितने की है, ये अच्छा ये पॉलीगॉन में बेच रहा है, ये एक पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो है ना वो 200 250 रुपए का है, ठीक है। सबसे महंगे वाला देखते हैं, सबसे महंगे वाला कितने का अभी। आईडी बनाएंगे तो वहां पर फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे आप इस तरह की चीजें, आप लोग जरूरी नहीं कि आपने खुद डिजाइन करना है, आपके घर में कोई कैट है, तोता है, कुछ भी, आप उसकी तस्वीर खींच करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। पिक्चर्स भी तो एनएफटीज ही हैं, मार्केट है ना ये। करोला 1 करोड़ की कौन खरीदे, वो सिविक कौन बंदा जो 1 करोड़ की खरीदेगा, वो बंदा खरीदेगा जो 1 करोड़ की खरीदे, उसको पता है 1 करोड़ 20 लाख की बेच देगा वो खरीदेगा बंदा। हम्म। अब पता है क्या इस पर, इसने किया क्या है, फ्यूचर में इसका फेस कोई भी बंदा यूज कर सकता है, लाइक इसकी एक एनएफटी खरीद के मैं मेटावर्स में इसका फेस लगा के चला जाऊं, ये नहीं रोक सकता मुझे। मैं इसके फेस नीचे जो मर्जी लिखूं, जो मर्जी बनाऊं, ये नहीं रोक सकता मुझे, ठीक है। तो आपको एक फेस आ गया, सेम ऐसे ही आप, आपका सर जो फेस है वो तो जाहिर पता है वो आपकी ओनरशिप है, वो नहीं आप ऐसे कर सकते, लेकिन आप भी अपना फेस डाल के डाल दो उसके ऊपर, 5 इथेरियम का डाल दो उसके ऊपर, कोई खरीद लेगा तो चलो, 5 इथेरियम बहुत है, आप
20 लाख रुपए आ जाएगा, चलो 3-4 साल अच्छे गुजर जाएंगे बीच में से। लो जी, हम लोग जो है ना एक वीडियो बनाने लगे हैं, और उस वीडियो में ना सिर्फ ये एक छोटी छोटी लाइन है, ये सबने बोलनी है, ठीक है? ये बड़ी ज्यादा ही छोटी लाइन है। आई लव पाकिस्तान, आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? अच्छा, ये सारी सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है इसकी सारी है, ठीक है? ये एक एक लाइन देखते जाए। और हम लोग कितने लोग हैं? अच्छा, मैं मुझे शामिल करके कि निकाल के? हाँ फिर ठीक। हमने जाना है भाई, मैं नाश्ता नहीं करके आया, पता चले हम लोग लाल झंडी दिखा दी तो मैं मारा जाऊंगा मैं। नाश्ते से डायरेक्ट तुम डिनर पे जा रहे हो, लंच? मूवी हम याद देखेंगे यार आगे किसी दिन ना। हाँ, ऊपर रूम में पड़ा हुआ है 55 इंच की एलईडी ना, तो जाके चलाएंगे टीवी। वो भी है अपना, उसका साउंड भी अच्छा है। खाना शाना मंगवा लेंगे इधर। नेटफ्लिक्स भी है मेरे पास। लो जी, ये अपनी अपनी लाइन देख लो, अपनी अपनी लाइन लिख लो। हाँ, ये तुम सबसे आराम से निकले हो। अपनी अपनी लाइन लिखते जाए, आगे देते जाए, और जिन लोगों की लाइन नहीं है ना, वो अपनी लाइन दिन काटना ना। हाँ, टिक लगा लो। जिनको ये लाइन पसंद नहीं आती वो अपनी लाइन भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में ही सारी मिक्स है ना, बस अपनी भी सोच लो। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा लोगों को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, मेरी जान मेरा पाकिस्तान, हम एक है। जिसको लाइन इसमें से अच्छी लगती है वो अपनी चीज उठा ले, जिसको इसमें से लाइन अच्छी नहीं लगती है वो मेरे जान लाइन अपनी सोच ले। और आज फिर हम लोग जाके ना वीडियो बनाते हैं।